अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हज सन 2023 की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ शुरू हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज सन 2023 आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, तो आप वहां से लिंक ओपन करके तो आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां आपने 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं। पहले आपने नुसुक का अकाउंट बनाना है, फिर आपने कंप्लीट योर प्रोफाइल, फिर मैनेज कंपेन, और उसके आखिर में आपको रिजर्वेशन नंबर दिया जाएगा। उसकी फ़ीस आप बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ अपनी ईमेल लिख के इनको सेंड करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म के बारे में जो भी कोई अपडेट होगी तो वो आपको ईमेल के ज़रिए आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप हज सन 2023 अप्लाई करते हैं तो ये सारी ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। अगर आप इसको बुक करना चाहते हैं तो ये भी आपको इसकी सर्विस भी मिलेगी। तो उसके नीचे आ गया कि कौन कौन सी कंट्री एलिजिबल है इस प्लेटफॉर्म से। अगर आप ऑनलाइन इस वेबसाइट से हज को ऑनलाइन बुक करते हैं तो इन कंट्री से आप इस वेबसाइट से हज सन 2023 की एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तो अब हम आपको लेके चलते हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पे। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। तो क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपने यहाँ लिखना है नुसुक हज। नुसुक हज लिखने के बाद आपने सर्च वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ देखना है लिखा होगा नुसुक हज। तो आपने इस के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप चले आएंगे इस पेज पे। तो इस पेज पे आने के बाद यहाँ स्टेप बने हुए हैं। सबसे पहले आपने क्रिएट अकाउंट करना है। उसके बाद आपने 4 स्टेप इनमें से कंप्लीट होके गुजरना है सर। तो यहाँ लिखा होगा क्रिएट अकाउंट, तो आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप चले आएंगे इस पेज के ऊपर। यहाँ आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ लिखा होगा कंट्री नेशनैलिटी, तो आपने नेशनैलिटी क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ लिखा होगा रेजिडेंट कंट्री, तो यहाँ आपने जिस कंट्री में आप रह रहे हैं आपने उस कंट्री का नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद आपने यहाँ देखना है लिखा होगा फर्स्ट नेम और साथ छोटा सा स्टार दिया होगा। तो जिस दायरे के साथ स्टार दिया होगा आपने उसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। तो सबसे पहले लिखा होगा फर्स्ट नेम, आपने उसके ऊपर अपना नाम लिखना है। उसके बाद लास्ट नेम, तो लास्ट नेम के ऊपर आपने नाम लिखना है, अपना लास्ट नेम लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ लिखा होगा डेट ऑफ बर्थ, तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर कंट्री कोड के साथ लिखना है। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ नीचे लिखा होगा पासवर्ड, तो आपने पासवर्ड इंटर करना है न्यू। उसके बाद न्यू पासवर्ड लिखा होगा तो यहाँ आपने वही सेम पासवर्ड यहाँ फिर लिख देना है। उसके बाद यहाँ 3 दायरे दिए होंगे, इन तीनों के ऊपर आपने टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपने सारी अपनी इन्फॉर्मेशन अपनी एक दफ़ा अच्छे तरीके से एक दफ़ा चेक कर लेनी है। अगर कहीं कहीं से मिस्टेक है तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक करने के बाद अब आपने नीचे लिखा होगा रजिस्टर, तो आपने रजिस्टर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप रजिस्टर वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके ईमेल पे ओटीपी आएगा, ऑन टाइम कोड आएगा। तो वो कोड आपने यहाँ लिख देना है। लिखने के बाद अब नीचे दायरा बना होगा तो उस दायरे के ऊपर आपने टिक कर लेना है। टिक करने के बाद फिर इस तरीके से ये गुड हो जाएगा। गुड होने के बाद आप नीचे लिखा होगा वेरीफाई, तो आपने वेरीफाई वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वेरीफाई वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका नुसुक के अंदर अकाउंट बन जाएगा। तो आपने उसको लॉगिन करना है। तो सबसे ऊपर यहाँ लिखा होगा ईमेल, तो आपने वही ईमेल यहाँ लिख देनी है। उसके बाद नीचे लिखा होगा पासवर्ड, फिर आपने यहाँ नीचे पासवर्ड लिख देना है। उसके बाद दायरा बना होगा, उस दायरे के ऊपर आपने टिक कर देना है। टिक करने के बाद नीचे लिखा होगा लॉगिन, तो आपने लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल पे ओटीपी आएगा, ऑन टाइम कोड आएगा, वेरीफाई कोड आएगा। तो वो कोड आपने लिख के यहाँ लिखा होगा वेरीफाई,
तो आपने वेरीफाई वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आप चले आएंगे इस पेज पे, आपकी लॉगिन हो जाएगी। तो यहाँ आपने देखना है, ऊपर लिखा होगा कंप्लीट पिलग्रिम इंफॉर्मेशन, तो उसके नीचे लिखा होगा पासपोर्ट डिटेल, फिर नीचे लिखा होगा पासपोर्ट टाइप। तो आपका पासपोर्ट जिस कैटेगरी में बना हुआ है, साथ एरो का निशान दिया होगा, आपने उस एरो के निशान पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अपने पासपोर्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके आगे दायरा बना होगा, उस दायरे के अंदर आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिख देना है। तो पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद नीचे दायरा होगा, उसके ऊपर लिखा होगा इशुएंस डेट ऑफ पासपोर्ट, तो आपने अपने पासपोर्ट की इशू डेट लिखनी है। आगे लिखा होगा एक्सपायरी डेट, तो यहाँ आपने अपने पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट लिखनी है। उसके आगे लिखा होगा प्लेस ऑफ इशू, तो जिस जगह से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है तो आपने उस कंट्री का नाम लिख देना है। उसके बाद बर्थ प्लेस, तो जिस कंट्री में आपकी बर्थ पैदा हुए हैं तो आपने उस कंट्री का नाम लिख देना है। उसके नीचे लिखा होगा रेजिडेंट आईडी इंफॉर्मेशन, तो अगर आपके पास रेजिडेंट आईडी कार्ड है तो यस और नो लिखा होगा। अगर है तो आपने यस के ऊपर क्लिक कर देना है, अगर नहीं तो आपने नो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपसे कुछ और इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। तो यहाँ अगर आपके पास रेजिडेंस आईडी कार्ड है तो फिर ही आपने क्लिक करना है, अगर नहीं तो आपने इसको छोड़ देना है। तो जैसे ही आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ वो आपसे रेजिडेंस नंबर मांगेंगे। इस दायरे के अंदर आपने उसकी इशू डेट लिखनी है और इस दायरे के अंदर आपने उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी है। तो अगर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई तो नीचे दायरा बना होगा, तो उसके दायरे के ऊपर आपने टिक कर देनी है। तो अगर नहीं है तो आपने नो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब नीचे लिखा होगा अटैच फाइल, तो सबसे ऊपर आपसे मांगा जाएगा रेजिडेंस प्रूफ। तो आपने पासपोर्ट के फर्स्ट पेज की फ़ोटो यहाँ अपलोड करनी है। तो फ़ोटो के नीचे रिक्वायरमेंट दी होगी, आपने उस रिक्वायरमेंट के साथ ये फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद पर्सनल फ़ोटो, आपने अपनी फ़ोटो खींचनी है और जो नीचे रिक्वायरमेंट लिखी हुई है इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने यहाँ फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके नीचे लिखा होगा रेजिडेंट प्रूफ, तो आपने अपनी आईडी कार्ड की फ़ोटो लेनी है। जिस कंट्री में आप मौजूद हैं उस कंट्री का रेजिडेंट कार्ड आपके पास होगा तो आपने उसकी फ़ोटो ले लेनी है। उसके बाद नीचे रिक्वायरमेंट लिखी होगी, वो रिक्वायरमेंट के साथ आपने उस फ़ोटो को अपलोड कर देना है। अगर आप इस रिक्वायरमेंट के साथ फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी वीडियो मैंने बना के रखी हुई है, तो आप वहाँ से ये रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ लिखने के बाद अब आपने नीचे देखना है, नीचे लिखा होगा सेव, तो आपने सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अब वो आपको कह रहा है कि अगर आप अपने साथ किसी और को लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ लिखा होगा ऐड कैंपेन, तो आपने ऐड कैंपेन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ अपने फैमिली मेम्बर को ही साथ लेके जा सकते हैं। अगर आप लेके जाना चाहते हो तो यहाँ आपने ऐड कैंपेन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ एंटर करनी है। तो सबसे ऊपर लिखा होगा नेशनैलिटी, तो आपने यहाँ नेशनैलिटी क्लिक करनी है। उसके बाद लिखा होगा कंट्री, रेजिडेंट कंट्री, तो उसके बाद आपने यहाँ रेजिडेंट कंट्री के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है, बाकी खाने को छोड़ देना है जिसके अंदर स्टार नहीं बना हुआ। उसके बाद नीचे यहाँ लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ आपने डेट ऑफ बर्थ उसकी लिखनी है। फिर उसके आगे लिखा होगा प्लेस ऑफ इशू, जिस कंट्री में वो पासपोर्ट इशू हुआ है आपने उस कंट्री का नाम लिख देना है। उसके आगे लिखा होगा बर्थ प्लेस, तो जिस कंट्री में वो पैदा हुआ तो आपने उस कंट्री का नाम लिख देना है। उसके आगे लिखा होगा रिलेशन, तो आपने एरो के निशान के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपने यहाँ देखना है, अगर बेटा है, बेटी है, फादर हैं, मदर हैं, इनमें से ही आप अपने साथ किसी को लेके जा सकते हैं। तो अगर आपका फादर, मदर, बेटी या बेटा जो भी है तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब नेक्स्ट आ जाएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आप वही इन्फॉर्मेशन लगाना चाहते हैं जिसके अंदर जिससे आपने नुस्ख को लॉगिन किया हुआ है तो आप वही लिख सकते हैं, अदर वे आप चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कंट्री कोड के साथ अपना नंबर लिखना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखना है। फिर नीचे आ जाएगा पासपोर्ट डिटेल, तो सबसे पहले लिखा होगा पासपोर्ट टाइप, तो आपका पासपोर्ट जिस
कैटेगरी में बना हुआ है, तो उस पासपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके आगे नेक्स्ट लिखा होगा पासपोर्ट नंबर, तो आपने पासपोर्ट नंबर वहाँ लिख देना है। फिर आप लिखा होगा डेट ऑफ इशुएंस, पासपोर्ट की इशू डेट आपने लिख देनी है। उसके आगे लिखा होगा एक्सपायरी डेट, फिर आपने एक्सपायरी डेट वहाँ लिख देनी है। एक्सपायरी डेट लिखने के बाद अब नीचे लिखा होगा इंश्योरेंस प्लेस, जिस जगह से आपका वो पासपोर्ट इशू हुआ है आपने उस कंट्री का नाम लिख देना है। उसके बाद लिखा होगा अटैचमेंट, तो सबसे पहले लिखा होगा पासपोर्ट, तो आपने पासपोर्ट की फ़ोटो यहाँ अपलोड करनी है। तो नीचे रिक्वायरमेंट दी होगी, तो आपने उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से पासपोर्ट की फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके आगे लिखा होगा पर्सनल फ़ोटो, तो आपने यहाँ पर्सनल फ़ोटो एंड अपलोड करनी है। तो फ़ोटो आपने जो रिक्वायरमेंट दी होगी, तो आपने उस रिक्वायरमेंट के साथ अपनी फ़ोटो यहाँ अपलोड करनी है। तो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पिन कर दूंगा, तो आप वहां से पासपोर्ट और अपनी पर्सनल फ़ोटो उस रिक्वायरमेंट के साथ पूरी कर सकते हैं। तो फ़ोटो अपलोड करने के बाद नीचे लिखा होगा सेव, तो आपने सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपने जो नंबर दिया होगा और ईमेल दिया होगा, उस ईमेल पे आपको मैसेज और ईमेल मौसूल होगी, और उस ईमेल का मैसेज के अंदर पेमेंट बताई जाएगी कि इसकी इतनी पेमेंट है, और उसके अंदर रिजर्वेशन नंबर भी दिया जाएगा, और वो उसके अंदर सारा बिल दिया जाएगा, पूरी अमाउंट दी जाएगी कि आपने ये अमाउंट किसी भी बैंक से आप इसको पे कर सकते हैं। तो वो अमाउंट जैसे ही आप पे करेंगे, तो आपका हज 2023 एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।